अजी, कब तक यूं ही दिन काटते रहेंगे हम? कभी तो सोचिए, क्या ऐसे ही तंगी में पूरी उम्र निकल जाएगी? अरे भाग्यवान, मैं भी तो यही सोचता रहता हूँ, पर सोचने से पेट नहीं भरता। लकड़ी काटना ही मेरा नसीब है। कौन जाने ऊपर वाला कब मेहरबान हो जाए। चलो अब मैं निकलता हूँ। देखो सूरज सिर पर चढ़ गया है। अरे ओ मेरे साथी, चलो रे, जंगल की राह पकड़े। लकड़ियां हमारी राह देख रही हैं। इतना कहकर लकड़हारा अपने गधे को साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। हाँ, यही ठीक पेड़ रहेगा। इससे तो अच्छी लकड़ियां निकलेंगी। चलो आज का काम यहीं से शुरू करता हूँ। लकड़हारा पेड़ काटकर जल्दी जल्दी लकड़ियां गधे पर लादता है और थका हारा घर की ओर चल पड़ता है। तभी उसे कहीं पास से एक धीमी कराह सुनाई देती है। पानी, कोई है क्या? प्लीज पानी दे दो। अरे ये कैसी आवाज है? लगता है कोई बड़ी तकलीफ में है। आवाज तो उस तरफ से आ रही है। लकड़हारा सावधानी से झाड़ियों की तरफ बढ़ता है। पानी, एक बूंद पानी। अरे बाप रे, ये तो तोता है। बेचारा बुरी तरह जख्मी है। अरे रे, पंख भी टूट गया लगता है। चिंता मत कर छोटे, अब तो अकेला नहीं है, मैं हूं ना। चल तुझे अपने साथ ले चलता हूं। लकड़हारा उस घायल तोते को अपनी बाहों में संभालकर धीरे धीरे घर की ओर निकल जाता है। अरे भाग्यवान, तुम जल्दी से हल्दी और चूने का लेप लेकर आओ। मुझे इस तोता के जख्मों पर उस लेप को लगाना है। लकड़हारे की पत्नी तुरंत ही हल्दी और चूने का लेप लेकर आती है। लकड़हारा तुरंत ही उस तोते के जख्मों पर उस लेप को लगाने लगता है। अरे तोता भाई, मैंने तुम्हारे जख्मों पर दवाई लगा दी है। अब तुम जल्द ही स्वस्थ हो जाओगे। इस प्रकार लकड़हारे और उसकी पत्नी की देखभाल से तोता 1-2 दिनों में ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। आज तो किस्मत साथ देगी। चलो इसी झोपड़ी में ही चोरी कर लेता हूँ। हो सकता है इस झोपड़ी में मुझे कुछ काम की चीज मिल जाए। चोर सधी चाल से झोपड़ी में घुसा ही था कि तभी उसकी नजर एक चमकदार आंख पर पड़ी। हीरू उसे देख रहा था। अरे मालिक उठिए, देखिए चोर आ गया। अरे मालिक जल्दी उठो। अरे मालिक उठिए, देखिए चोर आ गया। अरे मालिक जल्दी उठो। अरे वाह, ये तोता तो बोलता भी है। यहाँ तो कुछ भी काम का नहीं दिख रहा। चलो इस बोलते तोते को पकड़ लेता हूँ। बाजार में इसकी कीमत अच्छी मिलेगी। इतना सोचकर चोर ने झट से तोते का पिंजरा उठाया और अंधेरी रात में भाग गया। अरे बाप रे, सारी रात जंगल जंगल भटक गया। अब तो टांगे जवाब दे गईं। चलो थोड़ा इसी पेड़ के नीचे दम ले लूं, फिर सोचूंगा इस तोते का क्या करना है। इतना कहकर चोर वहीं पेड़ के नीचे लेट जाता है। तभी उधर से एक राजा अपने घोड़े पर सवार होकर निकलता है। महाराज बचाइए, मुझे इस चोर से छुड़ाइए महाराज, नहीं तो ये मुझे बेच डालेगा। अरे कौन पुकार रहा है मुझे? आसपास तो कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। उधर नहीं महाराज, इधर नीचे देखिए, मैं हूं इस पिंजरे में कैद। महाराज कृपा कीजिए, मुझे इस लुटेरे के पंजे से निकाल लीजिए। अरे वाह, ये तोता तो इंसान की तरह बोल रहा है। कमाल है, ऐसा तोता तो मेरी बेटी अवंतिका को बहुत भाएगा। ओए उठ बे, सूरज सिर पर चढ़ाया और तू अब भी खटिया तोड़े जा रहा है। महाराज दया कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की, झूठी फंसावट है। अरे नहीं रे, मैं तेरा सिर नहीं उतरवाने आया। बस ये तोता मुझे दे दे, बदले में मैं तुझे 100 सोने की मोहरें दूंगा।
राजा की बात सुनकर चोर की आंखें चमक उठती हैं। लेकिन सुन, इन मोहरों की कीमत सिर्फ इस तोते की नहीं, तेरी सुधरने की है। आज से चोरी छोड़ेगा तो ये धन तेरा है, वरना जेल तेरी मंजिल होगी। नहीं नहीं महाराज, अब कभी चोरी नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। राजा मुस्कुराया, मोहरों की थैली चोर को थमाई और तोते का पिंजरा उठाकर आगे बढ़ गया। राजकुमारी, ओ राजकुमारी, देखो तो सही, मैं तुम्हारे लिए क्या अनमोल चीज लेकर आया हूँ। अरे पिताजी, ये तोता तो कितना प्यारा है, इसकी आंखों में तो चमक ही कुछ अलग है। हाँ बेटी, ये कोई साधारण तोता नहीं, इससे बोलना समझना सब आता है। कहते हैं ये इंसानों की तरह भाव भी महसूस करता है। सच में? फिर तो ये मेरा सबसे प्यारा साथी बनेगा। मैं इसे कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। राजकुमारी ने तोते को राजमहल की शान शौकत में रखा। रोज नए नए पकवान, मीठे फल और सोने का पिंजरा। पर उस तोते के मन में एक अजीब सी उदासी छिपी थी। उसे अपने उस लकड़हारे मालिक की याद सताती रहती थी। अरे मेरे प्यारे तोते, तुम इतने चुप क्यों हो आजकल? तुम्हें जो भी खिलाती हूँ तुम बस ठोंग लगाकर छोड़ देते हो। कुछ तो बताओ। क्या बताऊं राजकुमारी जी, ये सोने का पिंजरा मेरे लिए जेल जैसा है। बाहर खुला आसमान याद आता है, वो हवा, वो जंगल की महक और मेरा पुराना मालिक, सब याद आता है। अब पंख तो हैं पर उड़ान नहीं। ओह, तो तुम खुश नहीं हो यहाँ? मुझे लगा मैं तुम्हें आराम दे रही हूँ, पर मैंने तो तुम्हारी आजादी छीन ली। आप तो दयालु है राजकुमारी, लेकिन पक्षी को सोना नहीं, खुला आकाश चाहिए। ठीक है, आज से तुम्हारी पंखों पर कोई कैद नहीं। चलो मेरे साथ, आज तुम्हें बाहर की सैर करा के लाती हूँ। राजकुमारी तोते को जंगल में ले जाती है और उसे पिंजरे से बाहर निकाल देती है। फिर तोता आसमान में उड़ने लगता है। राजकुमारी जी देखिए, वो कितनी सुंदर गुफा है। उसके मुख पर कितने चमकते हुए फूल खिले हैं। अरे हाँ हीरो, ये तो बहुत सुंदर है। चलो इसके पास चलते हैं। राजकुमारी तथा हीरू दोनों उस गुफा के पास जाते हैं। राजकुमारी जैसे ही उन फूलों को छूने के लिए गुफा में प्रवेश करती है, गुफा का मुंह एक बाहरी चट्टान से बंद हो जाता है। नहीं राजकुमारी, राजकुमारी! हीरो, मैं फंस गई। यहाँ बहुत अंधेरा है। पिताजी को जल्दी बुलाकर लाओ। यह देखकर हीरू हैरान हो जाता है और तुरंत उड़कर महल की ओर जाता है। महाराज, अनर्थ हो गया। राजकुमारी भूल भुलैया गुफा में कैद हो गई हैं। क्या कहा तुमने? भूल भुलैया गुफा? वही जो श्रापित कही जाती है। हे भगवान, अवंतिका मेरी बेटी! नहीं, एक पल भी व्यर्थ नहीं करना है। हमें तुरंत निकलना होगा। महाराज क्षमा कीजिए, वो जगह साधारण नहीं है। वो जादू से बनी है। केवल रास्ता पहचानने वाला ही वहां सही राह ढूंढ सकता है। मुझे रास्ता मालूम है, मुझे आपके साथ चलना होगा। राजा ने अपनी तलवार कमर में बांधी, घोड़े पर सवार हुआ और हीरू के पीछे पीछे निकल पड़ा। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो देखकर दंग रह गए। राजा तुरंत अपनी तलवार लेकर हीरू के साथ उस गुफा तक पहुंचता है। चट्टान हटी हुई थी। अवंतिका पुत्री, तुम कहाँ हो? राजा जैसे ही कुछ कदम अंदर चलता है, गुफा का मुंह फिर से बंद हो जाता है। पिताजी, मैं यहाँ हूँ, यहाँ इस ओर। राजकुमारी की आवाज सुनकर महाराज विक्रम सिंह तुरंत उस ओर देखते हैं। दोनों एक दूसरे को ढूंढते हुए गुफा के केंद्र में पहुंचते हैं, जहां एक तेजस्वी ऋषि गहरे ध्यान में लीन बैठे थे। ये कौन महात्मा है और मेरी पुत्री यहाँ कैसे पहुंची? शांत हो जाओ राजन। आप कौन हैं और मेरी पुत्री को यहाँ कैद करने का क्या कारण है? कैद? नहीं राजन, मैं किसी को कैद नहीं करता। मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। आपकी पुत्री ने कुछ नहीं किया, परंतु आपने मेरे ध्यान में विघ्न डाला है।
कृपा करे ऋषिवर, मैं तो बस इस गुफा की सुंदरता देखकर भीतर आ गई थी। मेरा कोई अपमान करने का अभिप्राय नहीं था। पुत्री, तुम निर्दोष हो, पर ये गुफा सामान्य नहीं है। ये उन आत्माओं का मार्ग है जो भटक गई हैं। ये तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती है। अपनी पुत्री को यहाँ से सुरक्षित लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। ऐसा ही हो राजन, पर ध्यान रखना, यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग केवल एक है। कौन सा मार्ग गुरुदेव? सूर्य पुष्प। जिसे ये पुष्प मिल जाए वही इस गुफा से बाहर जाने का अधिकार ही होता है। सूर्य पुष्प वो कहाँ मिलेगा? वो यहीं है, इसी गुफा के गर्भ में। पर सावधान रहना राजन, ये गुफा जीवित है। इसकी दीवारें सांस लेती हैं, रास्ते बदलती हैं और हर मोड़ पर तुम्हारे साहस की परीक्षा लेती है। तो क्या अगर हम असफल हुए तो? तब ये गुफा तुम्हें सदा के लिए अपने भीतर समा लेगी। तुम्हारे पास सूर्योदय तक का ही समय है। इतना कहकर ऋषि पुनः ध्यान में लीन हो जाते हैं। पिताजी, अब क्या करेंगे हम? देखिए ना। शांत रहो पुत्री, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, रास्ता ढूंढ लेंगे हम। राजा मशाल उठाकर चारों ओर रोशनी डालते हैं, मगर हर रास्ता, हर दीवार सब एक जैसी लगती है। पिताजी, ये जगह मुझे बहुत अजीब लग रही है। डर मत अवंतिका, जो भी इस गुफा में छिपा है उसे मैं ढूंढ निकालूंगा। उधर बाहर हीरू बेचैन होकर इधर उधर उड़ रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। हे भगवान, महाराज और राजकुमारी दोनों अंदर फंस गए हैं। मुझे कुछ तो करना ही होगा। महाराज, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? महाराज। हीरू, हाँ हाँ, हम तुम्हारी आवाज सुन सकते हैं, लेकिन तुम हमें दिख क्यों नहीं रहे? महाराज, ये कोई साधारण गुफा नहीं है, ये जादुई है, धोखे से भरी। यहाँ जो दीवारें दिख रही हैं वो असली नहीं है, सब माया जाल है। आपको बस मेरी बात माननी होगी। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और केवल मेरी आवाज का पीछा कीजिए। मैं बाहर से आपको देख पा रहा हूँ। ठीक है हीरू, अवंतिका, अपनी आंखें बंद करो और मेरा हाथ कस कर पकड़ लो। कुछ भी हो जाए आंखें मत खोलना। जी पिताजी। दोनों ने आंखें बंद की। गुफा में अंधकार और सन्नाटा छा गया। महाराज, अब 10 कदम सीधे चलिए। हाँ, ऐसे ही। अब अपने बाएं मुड़ जाइए। सावधान, आगे गहरी खाई है। 2 कदम दाएं हट जाइए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। हीरू की आवाज के सहारे पिता पुत्री उस जादुई गुफा के भ्रमजाल से निकलकर एक नए हिस्से में पहुंच गए। अरे, ये तो एक छोटा सा तालाब है और इसके बीच में एक फूल चमक रहा है। पिताजी, देखिए, यही सूर्य पुष्प है। राजा जैसे ही उस फूल को तोड़ता है, पूरी गुफा रोशनी से भर जाती है और उनके सामने बाहर निकलने का रास्ता खुल जाता है। शाबाश महाराज, आपने अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि एक सच्चे मित्र पर विश्वास करके ये पहेली सुलझाई है। आप अब जा सकते हैं। राजा और राजकुमारी दोनों ऋषि का धन्यवाद करते हैं और उस दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। हे बुद्धिमान तोते, यदि आज तुम न होते तो मैं अपनी पुत्री को कभी नहीं पा सकता था। इसलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। आज तुम मुझसे जो भी मांगोगे वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। महाराज, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे 1000 सोने की मोहरें दे दीजिए, लेकिन मेरे लिए नहीं, उस गरीब लकड़हारे के लिए जिसने मेरी जान बचाई थी। बस मुझे आजाद कर दीजिए ताकि मैं उसका उपकार चुका सकूं। सचमुच, तो जैसे वफादार प्राणी पर तो राज्य भी नाश करे। जा, ये सोने की मोहरें ले जा और अपनी सच्चाई से सबका दिल जीत ले। राजा ने तोते को 1000 सोने की मोहरें देकर उसे विदा कर दिया। तोता फुर्र से उड़ता हुआ सीधा उस लकड़हारे के पास पहुंचा। अरे, मेरा प्यारा तोता तो वापस आ गया।
कहाँ था तू इतने दिनों से? तुम्हारे ही आशीर्वाद से राजा के दरबार तक गया था मित्र। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ये 1000 सोने की मोहरें। सोने की मोहरें? मेरे लिए? अरे भाई, तू तो सच में किस्मत बदलने वाला निकला। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब कोई भूखा नहीं सोएगा इस घर में। और यूं वो तीनों, लकड़हारा, उसकी पत्नी और तोता, मिलकर हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगे।